एशिया कप 2025 में कल दूसरा मैच भारत और यूएई के दरमियान खेला गया और भारत ये मैच बड़ी आसानी से 9 विकेटों से जीत गया, जिसमें भारत के बॉलर्स ने फुली डोमिनेट किया और यूएई की पूरी टीम को सिर्फ 57 रन पे ढेर कर दिया। जबकि दूसरी जानिब यूएई की बैटिंग फुली फ्लॉप रही। ना कप्तान चले वसीम, ना कोई और चल सका और पूरी की पूरी टीम 57 पर ऑल आउट हो गई। और इस पूरी इनिंग्स में जो यूएई की बैटिंग रही है, इंडिया के स्पिनर्स भारी रहे और यूएई के बैटर्स इंडिया के स्पिनर्स को खेल ही नहीं पाए। लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि जिसने तो मैच देखा है, ये जो इंडिया के स्पिनर्स ने 4-4 आउट किए हैं, 3-3 आउट किए हैं, किसी ने 3 आउट किए, किसी ने 4 आउट किए, किसी ने 2 आउट किए। पिच इतनी मुश्किल नहीं थी, यूएई ने बैटिंग अच्छी नहीं की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे बड़ी उम्मीद थी यूएई से कि यूएई की टीम एक अच्छा मैच खेलेगी, एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, एक टफ फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि यूएई ने हमें माजी में अभी हाल फिलहाल में अच्छी क्रिकेट खेल के दिखाई। हमने देखा बांग्लादेश में इन्होंने जब बांग्लादेश की टीम आई यूएई, इन्होंने बांग्लादेश को 2-1 सीरीज हराई। फिर ट्राई नेशन सीरीज में इन्होंने अच्छा किया, हालांकि मैच तो नहीं जीत पाए। लेकिन आज यूएई ने बहुत ही गंदी क्रिकेट खेली, बहुत ही गंदी क्रिकेट खेली। आप क्रेडिट दें बेशक इंडिया के बॉलर्स को, कुलदीप यादव ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, आपके अक्षर पटेल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, शिवम दुबे ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, आपके वरुण चक्रवर्ती हो जाएं, उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की, बुमराह बॉल रियली वेल। बट यूएई ने बैटिंग भी बहुत गंदी की। इतनी मुश्किल ये पिच नहीं थी कि सिर्फ आप 57 रन पे ऑल आउट हो जाए। और कहीं ना कहीं ये यूएई भी सोचेगी बात कि सिर्फ 57 रन पे हम ढेर हो। और यूएई के इस वक्त जो शोल्डर्स होंगे प्लेयर्स के, वो इस वक्त फुली डाउन होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल गिर चुका होगा, मुराल डाउन होगा। बट इसी से आपको सीखने को मिलता है, जब आप हायर रैंक टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि हमने कहाँ गलती की है और हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। एनी हाउ, इट्स अ बैड डे फॉर यूएई, बट वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द इंडियन टीम। और एक जीत के साथ अपनी कैंपेन का आगाज किया और इससे काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा इंडियन टीम को, क्योंकि पिछले 8 महीने में इन्होंने कोई खास T20 क्रिकेट खेली नहीं थी। जनवरी या फरवरी में मुझे याद पड़ता है इन्होंने लास्ट T20 सीरीज खेली थी अपनी इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो कोई इतनी खास T20 क्रिकेट इन्होंने नहीं खेली थी पिछले 6-7 माह में। तो इतने टाइम के बाद आके आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं T20 फॉर्मेट में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और इस तरह डोमिनेट करना किसी टीम के। सो कांग्रेचुलेशन टू इंडियन टीम और तमाम इंडिया में देखने वाले लोगों को बहुत बहुत मुबारक। मैच के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो हम सबके मन में ये सवाल था, दिल में ये सवाल था कि इंडियन टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगी। मैं अगर अपनी प्लेइंग 11 बताऊं, जो मैं सोच के बैठा हुआ था कि ये इंडिया जो है वो 11 रुकनी टीम उतारेगा, उसमें अर्शदीप सिंह का नाम था। लेकिन इंडिया ने अर्शदीप सिंह को नहीं खिलाया और उसकी जगह शिवम दुबे को खिलाया। आज मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि इंडियन टीम जो है ना वो अपनी बैटिंग को बढ़ा के जो है ना वो आई है मैदान, यानी बैटिंग लंबी करके। मैं समझता हूँ कि आज जिस टीम के खिलाफ आपका मैच है ना यूएई के अगेंस्ट, आप अर्शदीप सिंह को खिला सकते थे। जहां पे आपने शिवम दुबे को खिलाया है, वहीं पे अगर आप अर्शदीप को खिलाते तो ये जो उन्होंने 50 रन बनाया, शायद ये 50 से भी कम होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं बड़ी उम्मीद कर रहा था कि ये अर्शदीप सिंह को खिलाएंगे। फिर उसके बाद इन्होंने रिंकू सिंह को नहीं खिलाया आज, जो कि इनका फिनिशर है। तो ये दो मैं प्लेयर्स एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये दो प्लेयर्स खेलेंगे। बाकी जो इनकी प्लेइंग 11 रही, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, और तिलक वर्मा की जगह मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद ये रिंकू सिंह को खिला लें, लेकिन इन्होंने तिलक वर्मा को खिलाया। तो दो प्लेयर्स मेरी पसंद के नहीं खिलाए। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, शुभमन गिल हो, सूर्य कुमार यादव हो, तिलक वर्मा हो, हार्दिक पांड्या, एक अच्छी प्लेइंग 11 उन्होंने खिलाई। और हो सकता है माइट भी आगे दूसरे प्लेयरों को भी चांस। तो हम सबके मन में ये सवाल था कि इंडिया अपनी क्या प्लेइंग 11 खिलाएगी, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद जितेश शर्मा को मौका मिलेगा एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, लेकिन संजू सैमसन पे भरोसा दिखाया गया। और विकेट कीपिंग तो आज उन्होंने बड़ी अच्छी की, बिहाइंड द स्टंप्स उन्होंने कैचेस भी पकड़े, उन्होंने स्टंप भी किया। तो उन्होंने विकेट कीपिंग तो अच्छी की,
बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जितेश शर्मा को शायद मौका मिलेगा। एनी हाउ, तो ये थी इंडिया की प्लेइंग 11। इंडिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। मैं इसका भी रीजन बताता हूँ कि बैटिंग क्यों करनी चाहिए थी। देखिए, जब आप इतनी लो रैंक टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं ना, तो आप जो है ना वो एक ब्रेव डिसीजन लेते हैं कि यार करते हैं पहले बैटिंग, चाहे मैदान के स्टैट्स कुछ भी क्यों ना कह रहे हो कि जी पहले बॉलिंग करने वाली टीम यहाँ जीती। आप टॉस जीते थे, आप पहले बैटिंग करते, क्योंकि आपको पता था यूएई की टीम आपके खिलाफ पूरे 20 ओवर तो खेल नहीं पाएगी। 60, 70, 80 या 100 पे इन्होंने ऑल आउट हो जाना था, तो आपको पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी ताकि हमें कम से कम एक इनिंग्स तो पूरी देखने को मिलती। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगा, बट एनी हाउ इन्होंने बॉलिंग करी। और उसके बाद जब ये फील्ड पर आए बॉलिंग कराने, तो आगाज तो यूएई का बड़ा अच्छा हुआ बैटिंग में, 16 रन बना लिए थे 2 ओवरों में। लेकिन उसके बाद जो विकेटें गिरना शुरू हुई, यानी कि पहले आपके जो ओपनर थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, जिनको जो एक तो उनके कप्तान थे वसीम, दूसरे ओपनर का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो आउट हुए। उसके बाद वसीम जो थोड़े टच में लग रहे थे इनके कप्तान, वो आउट हुए। और उसके बाद कोई बैटिंग कर ही नहीं पाया, क्योंकि उसके बाद आए इंडिया के स्पिनर्स, और इंडिया के स्पिनर्स ने पिच पे नचा नचा के जो है ना वो यूई के बैटर्स को आउट किया, नचा नचा के। यानी रीड ही नहीं हो रहे थे इंडिया के स्पिनर्स यूई के बैटर्स से कि कैसे जो है ना वो हमने इनको हिट्टे लगानी है, चाहे वो कुलदीप यादव हो, चाहे वो अक्षर पटेल हो, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो, कोई भी हो। एक स्पिनर नहीं खेल पाए यूई के बैटर्स इंडिया का, एक स्पिनर ढंग से नहीं खेल पाए। और कुलदीप यादव ने जिस तरह की बॉलिंग की, यानी एक एक ओवर में दो दो तीन तीन विकेटें ली उस बंदे ने, और टोटल 4 विकेटें ली हैं, सिर्फ 7 रन दिए हैं, 4 विकेटें ली हैं उसने, 7 रन देके 4 विकेट। उसके बाद आप वरुण चक्रवर्ती को देखें, 1 विकेट उसने ली 12 रन देके। अक्षर पटेल ने 1 विकेट ली 10 रन देकर। उसके बाद शिवम दुबे, जिससे एक्सपेक्ट भी नहीं मैं कर रहा था कि शिवम दुबे आके 3 विकेट ले लेगा, एक पार्ट टाइमर फास्ट बॉलर जिसका प्राइमरी रोल एक बैटर के तौर पे है, वो 3 विकेट ले गया। देन जसप्रीत बुमराह 1 विकेट ले गया 7 रन देकर, सॉरी 19 रन देकर। तो एक कलेक्टिव हमें परफॉर्मेंस देखने को मिली इंडिया की बॉलिंग साइड की तरफ से, जबकि ऑन द अदर साइड यूई के बैटर्स बिल्कुल बेबस नजर आए। और सिर्फ 2 बैटर्स, एक इनके कप्तान वसीम और एक इनके दूसरे जो ओपनर थे, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अगर आप लोगों को पता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वो खाली जो है ना 2 इनके बैटर्स खाली डबल डिजिट में दाखिल हो सके, बाकी पूरी की पूरी टीम सिंगल डिजिट। कोई 2 पर आउट हो रहा है, कोई 3 पर आउट हो रहा है, कोई 1 पे आउट हो रहा है, कोई 0 पे आउट हो रहा है। यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे ना टेलीफोन नंबर कोई लिखा जा रहा है, बस 2-3-4 2-3-1-0, इस तरह से इनके बैटर्स आउट। और सिर्फ 57 पे जो है ना वो ऑल आउट हो गई यूएई की टीम, और इस तरह इंडिया को 58 रन का सिर्फ टारगेट मिला। और यूएई की टीम इस परफॉर्मेंस से बड़ी नाराज हुई होगी कि भाई ट्राई नेशन में हमने बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दी, हमने बड़ी शानदार बैटिंग करी, उसके बाद बांग्लादेश वाली सीरीज में हमने बड़ी अच्छी करी, तो और आज इंडिया के अगेंस्ट सिर्फ 58 रन हम बना सके, सिर्फ 58 रन। और सबसे ज्यादा मायूस होना चाहिए इनके कप्तान को, और इनके एक सीनियर बैटर है आसिफ खान, कि 2 सीनियर प्लेयर्स थे और दोनों कुछ नहीं कर पाए। बाकी पूरी की पूरी टीम इनकी यंग टीम। और बैटिंग तो वैसे भी यूई के पास नहीं है, इनके पास खाली 2 ही बैटर हैं, वसीम और आसिफ खान। ये चले गए तो यूई कुछ कर जाएगी, ये ना चले तो बिल्कुल भी नहीं कुछ कर पाएगी। तो यूई की बैटिंग को तो बहुत कुछ करना पड़ेगा इन फ्यूचर, अगर आपने बड़े कॉम्पिटिशन्स में, बड़े टूर्नामेंट्स में कम्पीट करना, क्योंकि हर दफा आपकी बॉलिंग नहीं बचा सकती। और अगर इस तरह आप 57 पे ऑल आउट होंगे तो फिर बॉलर्स बेचारे क्या कर लेंगे। तो इंडिया ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, कुलदीप यादव 4 विकेटें ली, बड़ी जबरदस्त उन्होंने स्पेल डाला। और उसके बाद जब इंडिया बैटिंग के लिए आई, तो बड़ी आसानी से 5 ओवरों में, सिर्फ 5 ओवरों के अंदर अंदर इंडिया ने टोटल चेस कर लिया 58 रन का, 9 विकेटों से ये मैच जीता, जिसमें अभिषेक शर्मा ने 24 रन जोड़े, जो वाइस कप्तान थे शुभमन गिल उन्होंने 22 रन जोड़े, और जो आपके कप्तान थे सूर्य कुमार यादव उन्होंने 10 रन जोड़े। और इस तरह बड़ी आसानी से इंडिया की टीम 9 विकेटों से ये जीत हासिल करने में कामयाब रही। अब अगला मैच इंडिया का पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान कल अपना पहला मैच खेलेगा ओमान के साथ। लेट्स सी, हमें उम्मीद है कि ये जो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है 14 सितंबर को, हमें अच्छा देखने को मिले। दोनों टीमें ऑब्वियसली एक एक जीत के साथ आएंगी। कल इंशाल्लाह पाकिस्तान भी ओमान को इंशाल्लाह हराएगा और अपनी इस कैंपेन का आगाज जीत से करेगा। और आज
जो मैच है वो बांग्लादेश और हांगकांग के दरमियान है, और वो भी मुझे लग रहा है कि एक और हमें वन साइडेड मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि हांगकांग की टीम अफगानिस्तान के सामने कुछ नहीं कर सकी तो बांग्लादेश के सामने क्या करेगी। बट बड़ा अफसोस हुआ मुझे यूएई की ऐसी परफॉर्मेंस देख के। मैं उम्मीद कर रहा था कि कम से कम आप जीतते ना, लेकिन कम से कम टफ टाइम तो देते टीम को, टफ फाइट देते, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलता। लेकिन अफसोस यूएई की टीम इस मैच में कुछ भी नहीं कर पाई, और कहीं पे नजर ही नहीं आई यूएई की टीम की। हमें लगा भी किसी वक्त, किसी लम्हे के लिए कि यूएई की टीम मैच में भी। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडियन टीम, बट यूएई को अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। यूएई को अपनी बैटिंग के ऊपर काम करने की जरूरत है अगर वो बड़े कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहते हैं। बट इंडिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, इंडिया में देखने वाले लोगों को, और इंडिया में जितने भी लोगों ने मैच देखा उन सबको बहुत मुबारक आपकी टीम की जीत पे। लेट्स सी इंडिया आगे कैसा करती है अगले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ। इंशाल्लाह हम जीतेंगे इंडिया से। और आज हांगकांग और बांग्लादेश के दरमियान मैच है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।